भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में जो आपका बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिर हमारा जो बच्चा है पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। जितने भी माता पिता हैं वो भी परेशान रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया हमारे बच्चे को कि इसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक चीज़ की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका जो मन है ना, उसका जो मन पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। बस उपाय ध्यान से पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, तो पूरा का पूरा उपाय आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी, और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी जो भी उनकी इच्छा थी, जो भी उनकी मनोकामना थी, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों का केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा फीस दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं हो रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने बाद वापस आए। वही लोग जिन्होंने उपाय करना शुरू कर दिया था। अब जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो अपने आप पढ़ने लगा है, उसको कुछ नहीं बोलना पड़ता, केवल और केवल ये महादेव की कृपा से हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है इसमें आपको क्या करना है। इस उपाय में जितने भी माताएं हैं, पिता हैं, अपने बच्चे से ही उपाय करवाइएगा। आप करवाएंगे कैसे, चलिए हम उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या क्या। इस उपाय में सबसे पहले आपको 3 काली तिल चाहिए और 1 धतूरा चाहिए। क्या क्या चाहिए? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है। हमको थोड़ा साफ साफ बताइए, हमको लेना क्या है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है। आपको लेना है 3 काली तिल, उसके साथ 1 धतूरा, ठीक। ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधे सीधे शिव मंदिर, मतलब अपने बच्चे को सीधे सीधे शिव मंदिर भेज दीजिए। अब जैसे ही शिव मंदिर आप भेज रहे हैं, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या बोलना है, जैसे आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और अपना जो चेहरा है वो उत्तर की ओर कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेगी, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव आपसे प्रसन्न हो गए
तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो दूसरा उपाय है उसमें आपको क्या करना है, जितने भी माता पिता हैं उनको ये उपाय करना है, मतलब अपने बच्चे से नहीं करवाना है, ये उपाय आपको स्वयं करना है। अब स्वयं कैसे करेंगे, देखिए इस उपाय में आपको चाहिए एक लाल फूल। क्या चाहिए, केवल और केवल एक लाल फूल। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, आप कोई सा भी ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो फूल है वो मतलब कहीं से भी मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। इस उपाय में सबसे अच्छी बात क्या है कि इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हैं, मतलब आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल आप इस उपाय को अपने घर में कर लीजिए। ठीक, कर लिया घर में। अब करेंगे कैसे, देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दे दिया, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, तो शाम के वक्त आपको क्या करना है, माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता सरस्वती से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है इसका जो मन है ना वो नहीं लगता पढ़ाई में। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता मतलब सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगा रहता है वहाँ से ना लग के केवल और केवल उसका जो दिमाग है ना वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। ये देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको मैं बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। पान का पत्ता लिया, पान के ऊपर पत्ते के ऊपर शहद का लेपन। अब जब आप शहद का लेपन करेंगे तो ऊपर ही चिकने वाले भाग में करिएगा। ठीक है ना, कर दिया। करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने किया, करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और भेज दीजिए सीधे सीधे शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलना है आपके दिमाग में आया होगा, आप यही सोचते होंगे ना कि जाएंगे तो बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना। आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको करवाना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि शिवलिंग पे माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 1 से 1.5 महीना ये अपने बच्चे से उपाय करवाइए, 3 के तीनों। आप स्वयं देखेंगे कि आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अवश्य रूप से वो पढ़ेगा, बिना किसी रोक टोक के पढ़ेगा और आपको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, केवल और केवल वो पढ़ाई करेगा ही करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा।